धन ऐप में अगर आप अपना पहला ऑप्शन ट्रेड लेना चाहते हो तो कैसे आप ले सकते हो, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब दोस्तों, एज अ बिगिनर आपको काफी सारी चीजों का नॉलेज नहीं होता है और स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें काफी सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, वरना आपका पैसा गंवाना गारंटीड है। तो आज के वीडियो में पूरा बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक ट्रेड ले सकते हो। ट्रेड लेने से पहले कौन सी ऐसी बेसिक चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप बहुत बड़ा नुकसान ना करें, और ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है सब मैं आपको विथ लाइव एग्जांपल आपको आज सिखाने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दोगे तो आपको चीज हो सकती है कि समझ में ना आए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ये इंश्योर कर लेना है कि आपकी ये जो धन एप्लीकेशन है उसमें आपने एफएनओ की जो सेगमेंट है उसको एक्टिवेट कर रखा है। अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो सबसे पहले आपको जाकर अपनी जो एफएनओ की सेगमेंट है उसको ऑन करना पड़ता है, वरना आप ऑप्शन में जो ट्रेड है वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको चेक करने के लिए ये अपना जो प्रोफाइल बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको जाना है अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में। प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाओगे, उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल्स में। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको इधर ये जो सेगमेंट्स है इसमें एफएनओ नाम की जो चीज़ है वो दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख रही है तो इसका मतलब आपका सेगमेंट जो है वो एक्टिवेटेड नहीं है। पहले एक्टिवेट करवा लीजिए। कैसे करना है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो अटैच कर दूंगा, आप वो वीडियो जो है वो देखकर पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपका सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आपको सबसे पहले होम वाले सेक्शन में आना है, और होम वाले सेक्शन में अगर आप थोड़ा नीचे इन्वेस्ट एंड ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस में जाओगे तो आपको ऑप्शंस नाम का एक अलग से जो है वो सेक्शन मिल जाता है। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अब सबसे पहले ये समझिए कि ऑप्शन होता क्या है। अब ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी ना किसी दिन जाकर खत्म हो जाएगा। उसका वैल्यू जो है वो पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा, या आप ऐसे समझ लीजिए उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड रहेगा, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, और वो जो एक्सपायरी डेट है उस दिन के बाद आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। और मोस्टली जिस दिन एक्सपायरी होती है बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी जो प्रीमियम की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वो जाकर जीरो पर ही एक्सपायर हो, कभी कभी कुछ कुछ पॉइंट जो है वो रह भी जाते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वो जीरो की तरफ ही जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो ऑप्शन की ट्रेडिंग है आप चाहो तो कमोडिटीज में कर सकते हो, आप इंडाइसेस में कर सकते हो जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, आप स्टॉक के ऑप्शंस में भी ट्रेड ले सकते हो। बट आज के वीडियो में आपको निफ्टी 50 का एग्जांपल देकर बताऊंगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो निफ्टी 50 है उसकी हम ऑप्शन चेन ओपन करेंगे। तो ये जो ऑप्शन चेन है यहाँ से क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो इधर आपको अलग अलग डेट्स देखने के लिए मिलेगी कि इधर बहुत सारी तारीख है। अब इन तारीखों का मतलब क्या है, तो आप आज देखोगे आज 11 अगस्त है और आज ट्यूसडे है। तो हफ्ते में हर ट्यूसडे के दिन निफ्टी 50 जो होता है उसका एक्सपायरी होता है, जो कि हम उसको वीकली एक्सपायरी बोलते हैं। अब जो निफ्टी 50 है उसकी दो एक्सपायरी होती है, एक वीकली एक्सपायरी होती है, एक मंथली एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी कब होती है? वीकली एक्सपायरी होती है हर हफ्ते ट्यूसडे को। और मंथली एक्सपायरी कब होती है? मंथली एक्सपायरी होती है महीने के जो आखिरी ट्यूसडे होगा उस दिन मंथली एक्सपायरी होती है। जैसे इस महीने के जो आखिरी एक्सपायरी है वो 25 अगस्त को निकल कर आती है। इसका मतलब ये है कि 25 अगस्त को आपको वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगी, बट वीकली हम उसको नहीं बोलते हैं, हम उसको मंथली बोलते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी महीने का आखिरी ट्यूसडे रहेगा वो मंथली एक्सपायरी रहती है, और उसके पहले के जो भी ट्यूसडे रहेंगे वो वीकली एक्सपायरी रहते हैं। तो अब मुझे पता है कि ये जो 11 अगस्त है, अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके रखा है तो ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मेरे स्क्रीन पर आ रहे हैं ये सारे के सारे 11 तारीख के बाद में ट्रेड नहीं कर सकता, या ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 11 तारीख को ही खत्म हो जाएंगे। तो एक्सपायरी का आपको कंसेप्ट अभी पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो ऑप्शन चेन होती है इसमें आपको काफी सारा डेटा देखने के लिए मिलता है। अब इस डेटा को कैसे समझना है वो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। वैसे तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसको अगर हम पढ़ने बैठे तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा, बट आपको मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ ताकि एज अ बिगिनर आपको बहुत सारी चीजें भी अगर एक बार में बता दूंगा तो आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है। तो लेफ्ट साइड में आपको कॉल देखने के लिए मिलता है, राइट साइड में आपको पुट देखने के लिए मिलता है। अब जिसको कॉल और पुट के बीच में डिफरेंस नहीं पता उसको मैं बता देता हूं कि मान लेते हैं मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ का यानी कि बुलिश तरफ का कोई भी अगर मोमेंटम देता है, तो उस केस में ये जो कॉल्स होते हैं उनका जो प्रीमियम होता है या उनका जो प्राइस होता है वो बढ़ता है। और मार्केट अगर नीचे के साइड का मूव देता है या कोई भी बियरिश मोमेंटम करता है तो उस केस में जो पुट का प्रीमियम या पुट का प्राइस होता है उसका प्रीमियम बढ़ता है।
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बुलिश ट्रेड लेना है तो आप ऑप्शन बाइंग में कॉल्स खरीद सकते हो, और अगर आपको ऐसे लगता है कि मार्केट नीचे गिर सकता है तो उस केस में आप जो है वो पुट्स खरीद सकते हो। यानी कि इसको हम पीई भी बोलते हैं पुट को, और इसको हम सीई भी बोलते हैं कॉल को। इसका फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन और इसका फुल फॉर्म होता है पुट यूरोपियन। तो ये दोनों चीज हमने समझ ली, इतना क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। सेंटर में आपको देखने के लिए मिलेगा स्ट्राइक। अब जब भी आपको ये कॉल या पुट खरीदना है तो आपको कोई ना कोई स्ट्राइक प्राइस पर खरीदना पड़ता है। जैसे इधर आपको 24,350, 24,400, 450, 500, 550, तो ये हर 50 पॉइंट पे आपको एक स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलेगा। निफ्टी 50 में हर 50 पॉइंट पे होता है, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट पे होता है, सेंसेक्स में भी 100 पॉइंट का होता है। तो ये जो है वो अलग अलग इंडाइसेस के अलग अलग होता है। स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो उधर आपको अलग मिलेगा। आपको पहले स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। अब स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे? अब इतनी सारी स्ट्राइक प्राइसेस है, उसमें से कौन सा डिसाइड करेंगे? अभी जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड लेते हो सबसे पहले आपको एक्सपायरी डिसाइड करनी होती है कि मैं आज के एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा हूं, तो मैंने 11 अगस्त का सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं ये डिसाइड करूंगा कि मेरा डायरेक्शन कौन सा है, क्या मैं बुलिश हूं मार्केट में, क्या मैं बेयरिश हूं। तो आपको सबसे पहले वो डिसाइड करना है। अभी जैसे कि आज के दिन के लिए मैं थोड़ा बेयरिश हूं, तो मैं अपना जो पुट के साइड का जो ट्रेड है वो लेना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर भी मार्केट है वहां से सबसे पास की स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, जैसे मार्केट चल रहा है 24,456 पे, तो मैं देखूंगा कि सबसे पास का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 24,450। तो ये जो सबसे पास का स्ट्राइक प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। तो ऐसे तीन प्रकार के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। एक होता है एट द मनी, एक होता है इन द मनी, और एक होता है आउट ऑफ द मनी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि मार्केट अभी 24,450 के आसपास चल रहा है, तो इसके नीचे के जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे कॉल के साइड के ध्यान से समझना, सिर्फ और सिर्फ कॉल के साइड के, तो वो सारे इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस हो जाते हैं कॉल के लिए। बट अगर आपको पुट के साइड के अगर इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस चाहिए तो आपको ये डायगोनली इस साइड में देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि इसके अपोजिट साइड में। तो 2400 एंड 450 के ऊपर के जो भी स्ट्राइक प्राइसेस होंगे पुट के साइड के वो इन द मनी के होते हैं। तो इधर इन द मनी है कॉल के साइड का, उसके डायगोनली में है इन द मनी पुट के साइड का। फिर जो भी मार्केट जहां पर चल रहा है उसके ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस होंगी कॉल के साइड की वो होती है आउट ऑफ द मनी, और उसी के अपोजिट जहां पर मार्केट चल रहा है उससे कम के जो स्ट्राइक प्राइसेस होंगे वो पुट के साइड के आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस होती है। इसका मोटा मोटी अगर मैं आपको मतलब बताऊं कंक्लूजन में, तो ऐसा होता है कि कॉल जो है वो अभी जहां पर जा सकता है, मतलब मार्केट अगर बुलिश हो तो वो कहां पर जा सकती है, 2400 एंड 450 के पास है तो वो जा सकती है 500, 550, 600। तो जहां पर वो जा सकती है उसको हम आउट ऑफ द मनी के जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो बोलते हैं। जहां से ऑलरेडी मार्केट आ चुकी है ऊपर उसको हम इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस बोलते हैं। और पुट में क्या होता है? पुट की प्राइसेस तब बढ़ती है जब मार्केट नीचे गिरती है। तो मार्केट जहां नीचे गिर सकती है वो आपके लिए हो जाते हैं आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस, और मार्केट जहां से ऑलरेडी गिरते हुए आ रही है या हम कंसिडर करते हैं कि ऑलरेडी वहां से वो गिर चुकी है तो उसको हम बोलते हैं इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस। अब आई होप आपको कभी भी इन तीनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक और चीज देखने के लिए मिलेगी ओआई चेंज और एलटीवी। तो ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आप ऐसा समझिए कि लोगों की कितनी इधर ओपन पोजीशंस है, और अगर आप ऑप्शन चेन पढ़ रहे हो तो हमेशा समझना है कि ऑप्शन बायर्स के हिसाब से नहीं, ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से आपको जो है वो ऑप्शन चेन समझनी है। आपको अगर इधर ये दिख रहा है कि इधर 2.3 करोड़ पोजीशंस लोगों की ओपन है, तो इधर 2.3 सीआर लोग जो है वो कॉल सेल करके गए हैं, वो कॉल खरीद कर नहीं गए हैं। तो उन्होंने ऑप्शन बाइंग नहीं किया है, उन्होंने ऑप्शन सेल किया है। इसका मतलब यहां पर 2.33 करोड़ लोगों को या 2.33 करोड़ ओपन पोजीशंस है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट यहां पर रुकेगा, मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। उसके ऊपर अगर आप देखोगे 24,500 पे तो आपको और पोजीशंस देखने के लिए मिलेगी। तो यहां पर और कॉल्स बेची गई है। कॉल आदमी कब बेचता है? जब उसको लगता है कि मार्केट एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं जाएगी। अगर किसी ने 24,500 की कॉल बेची है तो वो चाहता है कि मार्केट 24,500 के ऊपर ना बंद करे। अगर वो बंद करेगी तो उसको लॉस होगा क्योंकि उसने कॉल सेल करके रखा है। तो जितना कॉल का प्रीमियम गिरेगा उतना उसको प्रॉफिट होगा, जितना कॉल का प्रीमियम भागेगा उतना उसको लॉस होगा। बट अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो जितना कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा अगर आपने कॉल में ट्रेड लिया है तो जहां पर भी आपको सबसे ज्यादा पोजीशंस दिख रही है वो आपका एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है कॉल के साइड में,
और जिधर आपको पुट की सबसे ज्यादा जो पोजीशंस दिख रही है पुट के साइड में, वो एज अ सपोर्ट काम कर सकता है, क्योंकि इधर लोग पुट बेच कर गए हैं। और पुट आदमी कब बेचेगा? जब उसको लगता है कि जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाएगी, तभी वो पुट बेचेगा। अगर उसको लगता है मार्केट नीचे गिरेगी तो फिर वो कॉल बेचता है। तो ये हमें हमेशा ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से समझना है। अब इसी के साथ साथ आपको एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखने के लिए मिलता है। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल या पुट सेलेक्ट करोगे उसकी आपको मार्केट प्राइस जो है वो इधर देखने के लिए मिलेगी। ये प्रीमियम प्राइस होती है, और ये जो प्रीमियम प्राइस है इसको चलाते हैं हमारे 4 ग्रीक्स। तो वो जो 4 ग्रीक्स होते हैं वो अगर आपको देखने हैं तो आपको ये इधर कॉल का जो बटन है, कॉल पर क्लिक करिए। इसमें आपको ये जो 4 ग्रीक्स हैं हमारे डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा, तो ये चारों मिलाकर जो है उस ऑप्शन के प्रीमियम की प्राइस बताते हैं। बट फिलहाल के लिए आप समझिए ये थीटा ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो जिसमें भी सबसे ज्यादा थीटा आपको देखने के लिए मिलेगा, उसका जो प्रीमियम का प्राइस है वो उतने ही तेजी से मेल्ट करता है जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है। इसीलिए जब भी आप एक्सपायरी में कोई भी ऑप्शन बाइंग करते हो और मार्केट अगर साइडवेज रहता है, फिर भी आपके ऑप्शन का प्रीमियम का जो प्राइस है वो नीचे गिरता है। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और एक्सपायरी के क्लोज ट्रेड कर रहे हो और मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, फिर भी आप लॉस खाओगे। और मार्केट अगर साइडवेज भी जाएगी फिर भी आप ऑप्शन बाइंग में लॉस खाओगे। और ये उसी की वजह से होता है क्योंकि उसमें थीटा जो है वो अपना काम करता है। और ये जो थीटा होता है वो सबसे ज्यादा आपको आउट ऑफ द मनी के जो भी ऑप्शंस होंगे, चाहे वो पुट हो चाहे वो कॉल हो, उधर जो प्रीमियम है वो बहुत तेजी से टूटता है अगर मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं आता है तो। इसीलिए एज अ बिगिनर आपको सिर्फ और सिर्फ एट द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस में या इन द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस में ही ट्रेड करना है। आउट ऑफ द मनी में ट्रेड नहीं करना है जब तक आप चीजें समझ ना जाओ। तो आई होप मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी है अभी ऑप्शन चेन के बारे में। अब हम बढ़ते हैं कि ट्रेड कैसे लेना है। तो ट्रेड लेना बहुत ही सिंपल है। या तो आपको जो सर्च बार है, ये जो सर्च बार है, सर्च बार में डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो 24,500 CE, तो आपके सामने कॉल आ जाएगा। 24,500 PE सर्च करोगे तो पुट आ जाएगा, उसके सामने एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई होती है, मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे इधर मैं 24,500 लिखूंगा तो 11 अगस्त का पुट मेरे सामने आ गया है, कॉल आ गया है, 18 अगस्त का भी आ गया है। तो आप चाहो तो ऐसे सर्च करके इधर से भी कर सकते हो, या तो मैंने जैसे आपको ऑप्शन चेन बताई यहाँ से ओपन करके आप डायरेक्टली इधर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे मार्केट अभी फिलहाल इधर चल रहा है, इधर आने के बाद अगर मैं कोई भी पुट लेना चाहता हूँ जो जैसे ये वाला है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इधर आपको चार्ट अगर देखना है इस चीज़ का, तो आप ये जो चार्ट है वो चार्ट इधर से देख भी सकते हो। आपके सामने चार्ट ओपन हो जाता है, आपको देखना है तो यहाँ से आप जो है वो चार्ट भी देख सकते हो। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और ऑप्शन बाइंग करने के लिए हम ये जो बाय है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ट्रेडिंग या नॉर्मल आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ट्रेडिंग का मतलब इंट्राडे होता है और नॉर्मल का मतलब अगर एक दिन से ज्यादा आपको होल्ड करना है तो आप नॉर्मल वाला जो मेथड है उसको यूज करिए। बट जैसे कि आज इसकी एक्सपायरी है तो मैं नॉर्मल में भी सेलेक्ट करूंगा, तो ये वैसे भी 3:30 बजे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, मैं उसको अगले दिन कैरी नहीं कर सकता। तो जो भी आप कर लो अपने हिसाब से, मैं मोस्टली नॉर्मल ही सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसमें ट्रेड लेकर भी आप इंट्राडे में ट्रेड एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर आप इधर से लगा सकते हो। आपको कितने लॉट खरीदने हैं प्लस माइनस आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे एक लॉट में निफ्टी की जो है वो 60 क्वांटिटी आती है, तो 2 लॉट करोगे तो 130 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, और ये मिनिमम क्वांटिटी होती है, उससे कम आप नहीं कर सकते। मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी पर आपका आसपास जो है वो ऑर्डर पंच हो जाता है। लिमिट ऑर्डर अगर आप लगाते हो तो आपको जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है उससे कम की प्राइस आप जितनी भी चाहो लगा लो, ज़्यादा नहीं लगा सकते। कम जो भी हो लगा लो, जब एग्जैक्टली वो प्राइस मार्केट में आएगी तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं आएगी आज के दिन में तो आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आपकी मर्जी है लिमिट ऑर्डर लगाना है या मार्केट ऑर्डर, इस पर क्लिक करिए। और अगर आपको चार्जेस वगैरह देखने हैं कितने लगेंगे तो ऑर्डर एस्टिमेटर पर जाइए, आपको ये सारे चार्जेस बता देता है। आपको चाहिए तो इन डिटेल चार्जेस देख लेना, तो आपको समझ में आ जाए कि कितने चार्जेस लगेंगे और इसको खरीदने के लिए कितना मार्जिन लगेगा, ये भी लिखा हुआ है। एक लॉट, अभी मैं एक लॉट खरीद रहा हूँ तो मुझे 2,000 रुपये लग रहे हैं। मैं इंस्टेंट बाय पर क्लिक करता हूँ, आपको ट्रेड जो है वो आपका प्लेस हो जाएगा और आपको सीधा आना है इस वाले बटन में, और आपको आपकी जो पोजीशन है वो देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे मेरी ये पोजीशन है वो मुझे इधर जो है वो देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो ट्रेड है वो मैंने ट्रेड ले लिया है। अब ट्रेड लेना हमने सीख लिया, अब हम समझते हैं इसको एग्जिट कैसे करना है। तो एग्जिट करने का बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको क्या करना है, एक बार उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एग्जिट पोजीशन का इधर बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद मार्केट सेलेक्ट कर लीजिए और इंस्टेंट सेल पर जो है वो जाकर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे आपकी ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अगर मैं अभी पोजीशंस में जाता हूँ तो इस वाले पोर्शन में आपको क्लोज्ड पोजीशंस दिखेगी जिसमें हमने अभी अभी ट्रेड लिया था और वो हमने
जैसे हमारा आपका टारगेट आ जाए, स्टॉप लॉस आ जाए, तो आप जो है वो उसको एग्जिट कर सकते हो। बहुत ही कम समय लगता है। अगर आपको ये सीखना है कि उस पर टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो कि कैसे आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे आप धन ऐप में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।